आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। घाटी अस्पताल और नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मरीजों की अमवात के बाद उद्धव गढ़ के युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे ने दोनों अस्पतालों में पहुंचकर ली जानकारी। सियासी मसला न बनाते हुए इस मामले पर इंतजामिया और अस्पताल अमलों को दिया खुद एहतसाबी का मशवरा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के यौम तासीस की 7 साला तकारीबात के मौके पर कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की हयात व खिदमात के मौजू पर एक शानदार प्रोग्राम मुनक़िद। कलीदी इल्मी अदबी शख्सियात ने की शिरकत। मुस्लिम नौजवानों की तालीमी, सियासी, माशी व समाजी रहनुमाई के लिए फुलमरी के नौजवानों ने किया एक इजलास मुनक़िद। मारूफ खानुंदा उमर कमाल फारूकी ने की बेहतरीन रहनुमाई। और पैठन के जायकवाड़ी पर मुजवजा सोलार प्रोजेक्ट के क़याम की मुखालिफत में मच्छरों ने किया शदीद एहतजाज। दफ्तर तहसील पर मोर्चा ले जाकर तहसीलदार को किया महज़र पेश। अब खबरें तफसील से। उद्धव ठाकरे गढ़ की युवा सेना के सदर आदित्य ठाकरे ने घाटी अस्पताल पहुंचकर गुज़िश्ता दिनों अस्पताल में हुए मरीजों की अमवात से मुताल्लिक़ जायजा लिया। आया रहे कि गुज़िश्ता दिनों नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हुई मरीजों की अमवात के बाद घाटी अस्पताल में भी बड़ी तादाद में मरीजों की मौत का मामला पेश आया था, जिस पर हुकूमत व इंतजामिया की काफी नामोशी हो रही है और हस्ब मुखालिफ की जानिब से इस वाक़े पर खूब सियासत भी गर्म की जा रही है। घाटी में मरीजों की हुई अमवात के पस मंजर में ही उद्धव ठाकरे गढ़ की शिवसेना की युद्ध इकाई युवा सेना के सदर आदित्य ठाकरे ने अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया और घाटी के डीन संजय राठौड़ से बातचीत की। उन्होंने अस्पताल में नाकाफी दवाओं के ज़ख़ीरे से मुताल्लिक़ भी बातचीत की और कहा कि सेहत खदमात के खाली पड़े ओहदों पर हुकूमत को जल्द से जल्द भर्तियाँ करनी चाहिए। आदित्य ने हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि बरसर इख्तिदार गिरोह को सरकार होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी निभाना वक्त की ज़रूरत है। नांदेड़ के अस्पताल में डीन से साफ सफाई करवाने के मामले को भी आदित्य ने महज सियासी स्टंटबाजी करार दिया है। आदित्य ठाकरे की घाटी विजिट के मौके पर उनके हमरा विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे और सीनियर पार्टी रहनुमा चंद्रकांत खैरे भी मौजूद थे। डॉक्टर डीनशी भेटा त्यांना विश्वासात घेऊन आपण काय सुधार करू शकतो हे तुम्ही आता विषय पुढे आणले पाहिजेत। येत्या अधिवेशन का पण एक परत एकदा सांगतो की जे आपल्या माध्यमातून ज्या बातम्या आल्या ह्या महत्त्वाच्या आहेत, पण आपल्या माध्यमातूनच ज्या बातम्या आल्या त्याच्यातनं हायकोर्टाने सो मोठी केस घेतली। पुढचा मार्ग जो काही असेल तो राजकीय लोकांनी प्राधिकरण माझ्याकडेच असायला पाहिजे का की खातं माझ्याकडे असायला पाहिजे का हे सगळं स्वार्थ बाजूला ठेवून ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि फायनान्शियल रिफॉर्म्स काय येऊ शकतात त्याच्यावर टाइम बाउंड आपण विचार करणं गरजेचं आहे। मला वाटतं आपण एक पाहिलं असेल त्यावेळी स्वतः उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना एक बैठक घ्यायचे रोज। कोविडचा काळ होता आणि त्यावेळी आपण पाहिलं असेल की जगात कौतुक जे महाराष्ट्राचं झालं ते 2-3 गोष्टींमुळे झालं। एक संपूर्णपणे डॉक्टर आणि मेडिकल फ्रॅटर्निटीवर मेडिकल कम्युनिटीवर आपण विश्वास ठेवला। सगळे निर्णय आपले ह्या लोकांच्याच आधारे आपण घेतले होते आणि त्यामुळे आपण खरे आकडे लोकांसमोर आणू शकलो। जो काही उपचार होता तो चांगला करू शकलो आणि कुठेही अशी जी धांदल उडाली तसं झालं नाही। आता दुसरी गोष्ट हीच आहे की आता गेल्या 6-8 महिन्यांमध्ये मी काल परवाकडे पण एका हॉस्पिटलला गेलो होतो। तिथे मेडिकल सुपरिटेंडेंट पद रिक्त होतं, डीन पद रिक्त होतं। गेल्या 8-9 महिने जे काही घोळ चालू आहे तो घोळ कुठेतरी सोडवणं गरजेचं आहे। नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में हुई अमवात के बाद युवा सेना चीफ उद्धव गढ़ आदित्य ठाकरे ने कहा कि अस्पताल के अमलों ने कोविड में बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दी है, फिर अब ऐसा क्या हो गया ये खुद एहतसाबी उन्हें करनी होगी। आदित्य जब नांदेड़ के अस्पताल की विजिट से लौटे तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर शिवसेना या युवा सेना मोर्चा भी निकाल सकते थे, एहतजाज किए जा सकते थे, लेकिन ये सियासी मौजू नहीं है बल्कि सैकड़ों मरीजों की अफसोसनाक अमवात का मामला है। अस्पताल के डॉक्टर और दिगर अमलों की खदमात से मुतालिक आदित्य ने कहा कि इन लोगों की हाल ही की खदमात गवाह हैं कि अपनी जान पर खेलकर उन्होंने कोविड के दौरानिए में खदमात दी हैं, फिर आखिर अब ऐसा क्या हो गया। ये बहरहाल एक खुद एहतसाबी और खुद का जायजा लेने का मामला है। इस तरह के ख्याल का इजहार भी आदित्य ने इस मौके पर किया है। संभाजी नगर में फिर यहाँ नांदेड़ और आगे नागपुर जा रहा हूँ। प्रेस के ही माध्यम से एक घटना हमारे सामने आई, दुनिया के सामने आई। बहुत ही धक्का लगा था, हमें शॉक हुआ था कि ये ऐसी बात हो भी कैसे सकती है। एक ही दिन में इतनी सारी डेथ केसेस आई। शायद ऐसे हो सकता है कि कारण अलग अलग हो सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं, लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खामियां है कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने के
लेकिन हम कोई राजनीति करने नहीं आए, ना आंदोलन करने आए। हम समझने के लिए आए हैं कि क्या खामियां हैं और किस खामियों को बदल सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं। घाटी अस्पताल ने 7 करोड़ रुपयों की दवाइयों का स्टॉक खरीदा है। इस तरह की जानकारी डीन डॉक्टर संजय राठौड़ ने दी है। आया रहे कि पिछले कुछ दिनों से घाटी में बड़े पैमाने पर हुई मरीजों की अमवात के बाद रियासत भर इस मामले पर गर्मा गर्मी का माहौल रहा। सियासत भी तेज हुई और वजीर आला एकनाथ शिंदे ने ऑनलाइन तरीके से रियासत भर के अस्पतालों के हालात का जायजा लिया। दूसरी जानिब रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने भी इस मौजू को लेकर हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। नाजरीन, घाटी अस्पताल इलाका मराठवाड़ा का सबसे अहम सरकारी अस्पताल है, जहां दूर दराज से मरीज लाए जाते हैं। ताहम अक्सर यहां मरीजों को अदम सहूलियात का सामना होता रहता है। कभी खून की किल्लत तो कभी मरीजों के रिश्तेदारों से बाहर से दवाएं मंगवाने की नौबत और अस्पताल में दवाओं की किल्लत के मामले पेश आते रहे हैं। वजीर आला और जिले के राब्ता वजीर ने घाटी अस्पताल के लिए दवाओं की खरीदारी के लिए बड़ी मकदार में फंड की फराहमी करवाई है और अब अस्पताल के लिए 7 करोड़ रुपये की दवाओं की खरीदी की गई है और अब ये ज़ख़ीरा अस्पताल की 2 माह की ज़रूरत की तकमील के लिए काफ़ी होगा। इस तरह का खुलासा घाटी के डीन डॉक्टर संजय राठौड़ ने किया है। आपल्याला माहीत आहे, औषध खरेदीसाठी या मागच्या काळामध्ये ज्या काही घटना घडल्या त्याच्याविषयी आपण तातडीने काही शासन निर्णय आणि शासनाचे काही निर्देश आपल्याला जे प्राप्त झाले त्यानुसार पूर्वी जे होतं त्यापेक्षाही आता बरेचसे निधी हा उपलब्ध झालेला असून त्याचं प्रोक्युरमेंटची पण सुद्धा पद्धत त्यांनी थोडी सोयीस्कर केलेली आहे। DPTCमधून आपल्याला 5 कोटीचा निधी जो आहे तो मिळालेला आहे, त्याची खरेदी प्रक्रिया चालू झालेली आहे। त्यानंतर MS-21मध्ये जो 30% खर्च करायचा जो आपल्याला अधिकार होता ते 40% झाल्यामुळं जवळजवळ 1 करोड रुपये आपल्याला तिथून पण उपलब्ध झालेले आहे आणि त्याची खरेदी ही त्वरित आपण GM पोर्टलवरून केलेली आहे। त्याच्यानुसार मला वाटतं आता बरंच म्हणजे 278 मेडिसिन्सची लिस्ट जी आहे ती आता अवेलेबल झाली। फक्त एवढं आहे की ह्या मटेरियल स्टोअरला आलेलं आहे आणि आता तिथून ते सगळं स्टोअरमध्ये लावल्यानंतर प्रत्येक वार्ड आणि OPDमध्ये त्याचं डिस्ट्रीब्युशन होईल आणि हा साठा माझ्या मते अंदाजे कमीत कमी 2 महिने आपल्याला कुठल्याही प्रकारची औषधी कमी पडणार नाही असं मला वाटतं। औषध मागं पुढं होऊ शकतं पण 2 महिने अंदाजे पुरतील एवढा जवळजवळ 7 कोटीचा आपण खरेदी आता ही केलेली आहे। DPTCचे 5 कोटी आहे आणि पालकमंत्र्यांनी कालच मला सांगितलेलं आहे की अजून जर तुम्हाला काही पाहिजे असेल औषधासाठी तर तो निधी पण उपलब्ध होणार आहे आणि त्याच्याकरता आज मी त्यांना जाऊन भेटणार आहे आणि अजून जर काही जर निधी मिळाला कॅन्सरसाठी सुद्धा त्यांनी अजून निधी द्यायचा हे केलेलं आणि दुसरी गोष्ट अशी झालेली आहे की आता हा जो औषध खरेदीचा जो निधी आहे DPTCचा याला आम्हाला तांत्रिक मान्यतेसाठी आता मुंबईला पाठवायची जरूर डायरेक्टरला कमिशनरला पाठवायची जरूरत नाही आहे। ती डायरेक्ट फक्त कलेक्टरची परवानगी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूव्हल आलं की ती खरेदी होते। म्हणजे सांगायचं तात्पर्य की जो पूर्वी फंड होते परंतु जो वेळ लॅप्स व्हायचा आणि त्याच्यामध्ये जे हापकिन आणि ते महामंडळ याच्यामध्ये जो वेळ लॅप्स होऊन जो मटेरियल आपल्याला भेटत नव्हतं मेडिसिन ते आता राहणार नाही आहे। इमिजिएट 1-2-3 दिवसाच्या आत इमिजिएटली आपल्याला जे औषधं पाहिजे असतील ती आपण आता उपलब्ध करू शकतो आणि पुढच्या 2 महिन्याकरता मी आपल्यास ग्वाही देतो घाटीमध्ये कुठल्याही प्रकारची औषधाची कमतरता पडणार नाही। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के क़याम की 7 साला तक़रीबात के मौके पर बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की खिदमत के मौजू पर एक शानदार तक़रीब का इनेकाद अमल में आया रहे कि बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक इस कदीम तरीन कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। उनके नज़्म इंसराम और स्कूल हाई तालीम व तरबियत और कॉलेज व उसके तलबा की बहबूद के लिए पेश की गई उनकी बेशबहा खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कॉलेज की 7 साला तक़रीबात के मौके पर एक अज़ीमुश्शान तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। इस प्रोग्राम की सदारत कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रोहिणी कुलकर्णी पांढरे ने की, जबकि प्रोग्राम ने मेहमान खुसूसी के बतौर ऑल इंडिया रेडियो के साबिक़ अनाउंसर और मारूफ फिक्शन निगार व नावल निगार नूरुल हसनैन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की साबिक़ सदर शोबा उर्दू डॉक्टर मसरत फिरदौस स्टेज पर रौनक अफरोज़ थी। मुक़र्रिरीन, तलबा व तालिबात और मेहमानान ने बाबाए उर्दू की हयात व खिदमत और कॉलेज की फलाह व बहबूद के लिए की गई काविशों पर रोशनी डाली। नुसरत फातिमा और सुमैया पठान ने मेहमानों का तारुफ पेश किया।
इस मौके पर उर्दू शोबे की जिम्मेदार डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना की सरकर्दगी व रहनुमाई में मुख्तलिफ मुकाबले रखे गए थे। इस तकरीब में इन मुकाबलों के कामयाब तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा गया। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए असातिज़ा, तलबा और गैर तदरीसी अमले ने अनथक काविशें की। आणि लँग्वेज लॅबचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी फायदा घ्यावा। केवळ उर्दूच नाही, तुम्ही जेवढं मल्टीडिसिप्लिनरी वेगवेगळ्या भाषा शिकाल तेवढ्या संधी तुम्हाला जास्त निर्माण होतील, जे सरांनी पण तुम्हाला सांगितलं। तर त्याबद्दलही नक्कीच विचार करावा। सिद्दीकी मॅडम उत्साहाने या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी उत्सुक असतात, सतत मार्गदर्शन पण घेत असतात की मॅडम ये कर सकते, वो कर सकते। माननीय प्राचार्य त्याबद्दल अजून डिटेल सांगतीलच, पण या ठिकाणी मी एवढं सांगू इच्छिते की इथे जेवढ्या काही फॅसिलिटीज आहेत त्या भाषेच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांनी त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा। जशी सरांनी सांगितलं की 100 वर्ष झाली आहेत। मी म्हणायचं बरं ठीक आहे, चला तुम्ही प्लॅनिंग सुरू करा, आणि त्यांनी प्लॅनिंग सुरू केलं आणि आताच आपण जे प्राइजेस दिले तर खूप छान त्यांनी एसे कॉम्पिटिशन घेतली, पोस्टर कॉम्पिटिशन घेतली, कथाकथन घेतलं। ह्या अशा बऱ्याच गोष्टी त्यांनी मुलांना हाताशी धरून सुरुवात केलेली आहे। मला वाटतं की हे आपलं जे कॉलेज सुरू झालं होतं तर हे सगळ्यात पहिल्यांदा जे कॉलेज 100 वर्षापूर्वी झालं, तर ह्या रिजनमध्ये मराठवाड्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा उच्च शिक्षणाची मुहूर्तमेढ इथे रोवण्यात येते आणि त्याचं श्रेय बरंच मुलांना जातं आहे। और यहाँ पर मैं पढ़ाती रही, स्टूडेंट कम होते थे उर्दू के, हम हर तरह की कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाते थे। ये मैं एक दौर की बात कर रही हूँ, वरना उससे पहले उर्दू का मरकज़ था गवर्नमेंट कॉलेज, और डॉक्टर इस्मत जावेद शेख, डॉक्टर नुसरत आरा मैडम और दिगर असातिज़ा, एक अनीकुर रहमान साहब थे, नागपुर से ट्रांसफ़र होकर कदाचित यापुढे जास्त ऐकेल मी। आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी, ज्या अतिशय उत्साहाने, खरं तर मॅडम जूनमध्येच इथे जॉईन झालेल्या आहेत या कॉलेजमध्ये, पण उत्साहाने त्यांनी कार्यक्रम आयोजित करावे आणि एकूणच उर्दू मुलांमध्ये जास्तीत जास्त सहज सोपी मुलांना आवडावी यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत। मॅडम IQACच्या मेंबर पण आहेत आणि मला वाटतं त्यांनी एक प्रपोजल पण टाकलेलं आहे की इथे कॉन्फरन्स व्हावी उर्दू भाषेची म्हणून। या ठिकाणी ज्येष्ठ साहित्यिक नूरुल हसने सरांना सांगू इच्छिते की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये सुद्धा एकूणच सगळ्या भाषांना हमाल व मेहनतकश कामगारों की जानिब से मुख्तलिफ मामलात को लेकर क्रांति चौक पर शदीद मुजाहरे किए गए। हमारे शहर के घाटी अस्पताल और नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में पिछले दिनों हुई मरीजों की अमवात की बारीकबीनी से जांच करवाने, सरकारी अस्पतालों की निजीकारी के फैसले वापस लेने, कामगार व मुलाजिम को माहाना 5,000 रुपये का वजीफा दिए जाने, इसी तरह किसानों के अमवाल ज़राअत को 1.5 गुना हामी भाव दिए जाने, कचरा उठाने व जमा करने वाले मजदूरों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुलाजिमत में शामिल करने समेत इस तरह के कई मतालिबात को लेकर मराठवाड़ा लेबर यूनियन और उनकी दोस्त तंजीमों की जानिब से कामगार के नेता साथी सुभाष लोमटे की क़यादत में क्रांति चौक पर शदीद मुजाहिरे किए गए, जिसमें बड़ी तादाद में मुतालिका मुजाहिरीन व तंजीमी कारकुनान व अहदेदारान शरीक थे। सरकारी शाळा बंद होत आहेत या बातम्या आपण वाचत होतो। दवाखान्यामध्ये मागच्या आठवड्याभरामध्ये काय झालं, मृत्यूंचे तांडव कसे निर्माण झाले हे आपण पाहिलं। मात्र सरकारने अधिकृतपणे सरकारी शाळा दत्तक देण्याचा प्रकार असेल, सरकारी दवाखाने दत्तक देण्याचा प्रकार असेल, म्हणजे याचा अर्थ स्वतःची जी जबाबदारी आहे ती जबाबदारी कुणावरती दुसऱ्यावरती देणं, म्हणजे खाजगी मालकावरती देणं। कोणताही खाजगी मालक कोणताही व्यवसाय ज्यावेळेस सुरू करतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये त्याला दोन पैशाचा फायदा झाल्याशिवाय खाजगी व्यवसायामध्ये तो पडत नाही। सुरू केलेल्या व्यवसायामध्ये जर नफा होत नसेल तर तो व्यवसाय बंद करतो। हे आपण बघितलेलं आहे आपल्या देशामध्ये आणि जगामधली ही परिस्थिती आहे। आणि अशा परिस्थितीत लोकांच्या हितासाठी जर काही गोष्टी करायच्या असतील
तर ती सरकारांची जबाबदारी आहे, मग ते राज्य सरकार असेल किंवा केंद्र सरकार. कारण हे दोन्ही सरकार लोकांच्या मतावरती निवडून गेलेले असतात आणि मग शिक्षण देण्याची जबाबदारी असेल, आरोग्य देण्याची जबाबदारी असेल, रोजगार देण्याची जबाबदारी असेल. हुकूमत तामीरी कामों की बजाय तखरीबकारी और अवाम में तफरीका पैदा करने के काम कर रही है. इस तरह के इल्ज़ाम करते हुए SDPI ने ऐलान किया कि सरकार की मौजूदा पॉलिसियों के खिलाफ 11 अक्टूबर को डिवीजनल कमिश्नरेट पर एहतजाज किया जाएगा. इस तरह की मालूमात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई. 11 तारीख को बुध के दिन डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने जो है तो हमारा आंदोलन होने वाला है. ये आंदोलन, जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने भी बताया है कि औरंगाबाद नामांतरण को लेकर हमारा आंदोलन होने जा रहा है. ये आंदोलन का जो मेन मकसद है, हमारा किसी भी तरीके से धार्मिक थ्रेट या फिर जो है तो धार्मिक जो है तो नफरत फैलाना, ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं. हम सेकुलर और लीगल वे से इस मुद्दे को जो है तो उठाना चाहते हैं. और जो समाज के अंदर गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है, औरंगाबाद का नाम लेना ये कोई जातिवाद नहीं है. हमने औरंगाबाद नाम से जो है तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है. आज़ादी के 75 साल हमने जो है तो इस नाम के साथ में ज़िंदगी गुजारे हैं. हमारे जो है तो बुजुर्ग, हमारे माँ बाप और हमारे जो है तो बड़े लोग भी इस शहर को इसी शहर के नाम के साथ में जिया है. लेकिन कुछ फ़िरक़ापरस्त ताकतें सोच समझकर ये इसको हिंदू मुस्लिम का नाम दे रहे हैं. और इसी का नतीजा है कि आज जो है तो मुस्लिम समाज औरंगाबाद नाम लेने के लिए डर रहा है. सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि शहर के अलग अलग शहरवासी जो है तो औरंगाबाद नाम लेने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बताया जा रहा है कि अगर औरंगाबाद आप नाम लेंगे तो आप जो है तो औरंगजेब के वंशज कहलाए जाएंगे, आप जो है तो जालिम लोग कहलाए जाएंगे, आप लोग जो है तो देश के गद्दार कहलाए जाएंगे. ऐसा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है. ये नैरेटिव को जो है तो हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये देश हमारा एक सेकुलर लोकतांत्रिक देश है. यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, SC, ST, OBC हर समाज के से जुड़े जो है तो नाम है, हर समाज से जुड़े हुए एक लोगों की पहचान है. यही हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है. ये खूबसूरती है. लेकिन महाराष्ट्र सरकार आज जो है तो जानबूझकर सामने लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के अंदर जो है तो वोटों का फायदा हासिल करने के लिए मुस्लिम आइडेंटिफिकेशन वाले नामों को जो है तो टारगेट कर रही है और उसको चेंज कर रही है. ये जनता के साथ धोखा है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जब यहाँ पर जो है तो मंत्रिमंडल की बैठक के लिए आए थे, उन्होंने रातों रात जो नोटिफिकेशन जारी किया, पहला एक नोटिफिकेशन कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, लेकिन दूसरा नोटिफिकेशन जब उन्होंने जारी किया तो उस वक्त महाराष्ट्र राज्य की सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य की जनता को रिजर्वेशन, जो मराठा आंदोलन का एक बहुत बड़ा अभियान सालों से चल रहा है, मराठा समाज ने उसके लिए बड़ी बड़े जो है तो कुर्बानियां दी है, बलिदान देते आ रहे हैं. धनगर समाज आज जद्दोजहद कर रहा है. मुस्लिम समाज आज रिजर्वेशन के लिए जो है तो आंदोलन पे है. इतने सब लोगों से जुड़ा हुआ इतना बड़ा अहम मुद्दा था रिजर्वेशन का. ये रिजर्वेशन के लिए मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर कोई टाइम नहीं था. रिसर्च सेंटर पर लगा बायोमेट्रिक हटवाने के अहम मतालिबे समेत दीगर कई मतालिबात को लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में VC के दफ्तर पर PhD के तलबा ने मोर्चा निकाला. एहतजाजियों का कलीदी मतालिबा था कि बामू के वाइस चांसलर की जानिब से PhD कर रहे तलबा के रिसर्च सेंटर पर बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाई जाए. बायोमेट्रिक का फैसला कतई नामुनासिब है. तलबा का कहना था कि वो रिसर्च के लिए फील्ड पर फिरे या फिर बायोमेट्रिक के लिए यहाँ चक्कर लगाते रहे. बायोमेट्रिक हाजिरी के फैसले के सबब तलबा अदम सहूलियात के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर तलबा के रिसर्च सेंटर एक जगह है तो रिसर्च दूसरी किसी जगह करनी होती है. इसके लिए एक शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़ता है. बायोमेट्रिक के सबब ये मुमकिन न हो सकेगा. इस तरह की वजूहत बतलाते हुए तलबा ने VC के फैसले की मुखालिफत करते हुए एहतजाज किया और मोर्चा निकाला. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये ज्या जाचक अटी बायोमेट्रिक लावलेलं आहे, खरं तर संशोधन करण्यासाठी वेगवेगळे वाव आहे. विद्यार्थ्यांनी त्या संशोधन केंद्राला जाऊन तिथं बसायचं का संशोधन करायचं हेच पहिली विद्यापीठाला कळालं नाही. खरं तर संशोधन आणि मार्गदर्शक त्याच्याजवळ त्यांच्याकडे त्यांचं संशोधक आणि मार्गदर्शकाकडे जाऊन त्यांचे मार्गदर्शन घेत असतो. हे रिसर्च सेंटरला जाऊन विद्यार्थी काय करतील? खरं तर संशोधन हे घरी राहून किंवा त्या मार्गदर्शकाला बोलून किंवा त्यांच्याशी चर्चा करून होते. खरं तर अनेक विद्यार्थ्याचे कोणाचं बीडला
बीडला औरंगाबादला राहतात, बीडला गाईड आहे आणि अंबेजोगाईला रिसर्च सेंटर आहे. तर रिसर्च सेंटरला कसा जाईल विद्यार्थी? त्यानं रिसर्च करावं का असं फक्त हेलपाटे मारावे? खरं तर याच्यात जास्तीत जास्त पिळवणूक होत आहे ते महिलाची होत आहे, कारण की त्यांचे बाळ आहेत, त्यांचे लग्न झालेलं आहेत, परत औरंगाबादला राहतात, औरंगाबादून ते बीडला कसे जातील? बीडला गाईड असतं, बीडवरून परत अंबेजोगाईला रिसर्च सेंटर असतो. या मोर्चाच्या माध्यमातून कुलगुरू महोदयांना माझी विनंती आहे की त्यांनी हे बायोमेट्रिक रद्द करून विद्यार्थ्यांना संशोधन करण्यात दर्जेदार संशोधन कसं होईल हे विद्यार्थ्यांना करू द्यावं. हीच या मोर्चाच्या माध्यमातून आमची. माझं नाव प्रकाश इंगळे, माजी प्रदेश महासचिव सम्यक विद्यार्थी आंदोलन महाराष्ट्र राज्य. नौजवानों की तालीमी, माशी, समाजी व सियासी मैदान की रहनुमाई के मकसद से फुलंब्री में मुस्लिम यूथ इजलास मुनक़्क़द किया गया। ये इजलास शहर के बेदारुल मग़ज़ नौजवान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ 8 अक्टूबर को मुनक़्क़द किया गया। इजलास नगर पंचायत के सभागृह में दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक जारी था। इस इजलास में मुक़र्रर खुसूसी के तौर पे हमारे शहर के जवां साल माहिर कानून बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी ने रहनुमाई की, जबकि सिल्लोड़ के साबिक़ सदर बल्दिया बने खान पठान भी स्टेज पर मौजूद थे। नौजवानों की रहनुमाई करते हुए खान पठान ने समाजी व सियासी मौज़ूआत पर रोशनी डाली, जबकि बैरिस्टर उमर फारूकी ने तालीमी, सियासी, माशी व समाजी इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ बेहतरीन रहनुमाई की। इस इजलास के लिए शहर के कई सरगर्म नौजवानों ने मेहनत की, जबकि इस इजलास में अयूब पटेल, इस्माइल खान, इमरान खान, मुबीन पाशा, जावेद खान, अजहर सैयद, समीर पठान, अनवर पटेल व दीगर कसीर तादाद नौजवानों ने इस इजलास में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाया। जायकवाड़ी पर सोलार प्रोजेक्ट के क़याम की लटकती तलवार से मुश्तइल या खौफजदा मच्छरों ने आखिरकार तहसीलदार के दफ्तर पर मोर्चा ले जाकर प्रोजेक्ट के मनसूखी का मुतालबा किया। आया रहे कि पैठन के जायकवाड़ी तालाब पर शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के क़याम के लिए हुकूमत की जानिब से हलचल तेज़ी से शुरू हो जाने के बाद इस प्रोजेक्ट की मज़म्मत व मुखालिफत में पैठन तालुक़े के कहार, भूही व भील समाज उठ खड़े हुए हैं। उन्हें ख़दशा है कि इस प्रोजेक्ट के सबब उन सारे माहीगीर तबक़ात पर फाका कुशी की नौबत आन पड़ेगी। चुनांचा इस मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट को मनसूख करने का मुतालबा लेकर इन लोगों ने तहसीलदार के दफ्तर पर एक बड़ा मोर्चा निकाला, जिसमें इन मच्छरों और इन तंजीमों के अहदेदारान व कारकुनान और मर्द व ख़वातीन बड़ी तादाद में शामिल हुए। मुजाहिरीन के नुमाइंदे वफ्द ने तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया, जबकि इस मोर्चे के पेश नज़र पुलिस का भी भारी बंदोबस्त रखा गया था। पैठण जलाशयावर जो सौर ऊर्जेचा प्रकल्प शासनाचा जो डाव आहे तो हाणून पाहण्यासाठी सर्व सकल कहार, भोई, भिल्ल, मच्छीमार एकत्र या ठिकाणी एकवटला। शासनाला आम्ही याद्वारे ही अशी चेतावणी देऊ इच्छितो की शासनाने आतापर्यंत पैठण जलाशयावर जे काही जेवढे लोक मासेमारीचा व्यवसाय करतात, कधीही शासनाने त्यांच्यासाठी कुठलीही योजना, कुठलंही अनुदान, कुठलाही स्कीम या ठिकाणी राबवलेली नाही। आजपर्यंत हा रेकॉर्ड आहे, शासनाने ते तपासावं। आणि आज हे लोक, गोरगरीब लोक आपला व्यवसाय मासेमारी करून खळगी भरण्याचं काम करतात। आज त्या ठिकाणी त्यांची रोजीरोटी हिसकावण्याचं काम शासन या ठिकाणी करत आहे। जायकवाडी जलाशयामध्ये नगर जिल्हा आणि औरंगाबाद जिल्हा मिळून जवळपास 20 ते 22 हजार कुटुंब, लाख ते 1.25 लाख लोक याच्यावर मासेमारी करून उपजीविका भागवतात। राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने जायकवाडी सौर ऊर्जेचा जो प्रकल्प चालू करण्याचं जो काम चालू केलेला आहे, तो जवळपास लाख ते 1.25 लाख मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे। आमचं मायबाप सरकारला विनंती आहे की हा सौर ऊर्जेचा जो प्रकल्प आहे तो त्वरित रद्द करावा, नसता पुढं जाऊन आम्ही जायकवाडी जलाशयामध्ये जल समाधी घेऊ। त्याच्यामुळे अशा प्रकारचा सौर ऊर्जा प्रकल्प, जो तरंगता ऊर्जा प्रकल्प आहे, अशा प्रकारचा ऊर्जा प्रकल्प तिथे करता येत नाही, तो रद्द झाला पाहिजे। आणि त्या ठिकाणी जेव्हा पाणी साठा कमी होतो तर तेव्हा पाणी साठा कमी झाल्यानंतर नदीकाठच्या ज्या जागा रिकाम्या राहतात त्या आमच्या मच्छीमार बांधवांना 5-5 एकर कसायला दिल्या पाहिजे, अशा प्रकारची आमची सोबतची मागणी आहे। जिला जालना के एक नौजवान ने फेसबुक पर अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मनाक हरकत की। इस हरकत की मजम्मत करते हुए अजंता में अजंता पुलिस को मेमोरेंडम पेश किया गया और खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत है। हुजूर की शान ने गुस्ताखी की इस हरकत के सबब जहां मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, वहीं इस शरारत पसंद ने अपनी इस घटिया पोस्ट के ज़रिए दो समाजों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश भी की है। हमारे मुल्क का दस्तूर सभी मज़ाहिब और मज़ाहिब के रहनुमा का एहतराम करता है।
इस तरह के जज्बात का इजहार करते हुए मुसलमाना ने अजंता ने जालना जिला के इस शरपसंद की शदीद मजम्मत की है और पुलिस इंतजामिया को एक मजम्मती व मुतालिबती मेमोरेंडम पेश किया और मज़कूरा शख्स के खिलाफ मजहबी दिल आज़ारी और हेट स्पीच जैसे मामला दर्ज करके इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। इस मेमोरेंडम पर अब्दुल करीम अब्दुल हमद, शेख जुबैर शेख नासिर, मोहसिन खान मुजीब खान, शेख मुख्तार इस्माइल, शेख सादिक अकील, शेख फरीद कुरैशी व दीगर साकिनान के दस्तखत सब्त है। मराठा कुंभी और कुंभी मराठा ज़ात सदाकतनामों की इजराई के तरीक़ेकार के लिए मुकर्रर करदा समिति की जानिब से 11 अक्टूबर से मराठवाड़ा का दौरा किया जाएगा। इस तरह की इत्तला ज़राए ने दी है। मज़कूरा समिति की जानिब से मुतालिका अवाम से गुजारिश की गई है कि वो इस खुसूस में अपने पास मौजूद दस्तावेज इस समिति को फराहम करें। इस मुकर्रर करदा समिति के सदर रिटायर्ड जज संदीप शिंदे और समिति के दीगर अराकीन 11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के दरमियान औरंगाबाद डिवीज़न का जिला वाइज दौरा करेंगे। इस तरह का एक मकतूब उमूमी इंतजामिया के शोबे से डिविजनल कमिश्नर को जारी करके मज़कूरा समिति के दौरे के निज़ाम मुलाकात की सराहत कर दी गई है। इस दौरे में समिति के जानिब से मुख्तलिफ अजला व मकामात पर इजलास मुनक़िद किए जाएंगे और अपील की गई है कि मुतालिका लोग समिति से रब्ता करेंगे और इनके पास मौजूद कुंभी मराठा और मराठा कुंभी ज़ात के जो भी निज़ाम दौरे हुकूमत के ज़ात से मुतालिक तालीमी व महसूल या करारनामों की सूरत के दस्तावेज हो वो इस समिति को फराहम करे ताकि आइंदा के तर्ज़कार और लाहे अमल को तय करना आसान हो पाए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। घाटी अस्पताल और नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मरीजों की अमवात के बाद उद्धवगढ़ के युवा सेना चीफ आदित्य ठाकरे ने दोनों अस्पतालों में पहुंचकर ली जानकारी। सियासी मसला न बनाते हुए इस मामले पर इंतजामिया और अस्पताल अमलों को दिया खुद एहतसाबी का मशवरा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के यौम तासीस की 7 साला तकारीबात के मौके पर कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की हयात व खिदमात के मौजू पर एक शानदार प्रोग्राम मुनक़िद। कलीदी इल्मी अदबी शख्सियात ने की शिरकत। मुस्लिम नौजवानों की तालीमी, सियासी, माशी व समाजी रहनुमाई के लिए फुलमरी के नौजवानों ने किया एक इजलास मुनक़िद। मारूफ खानुंदा उमर कमाल फारूकी ने की बेहतरीन रहनुमाई। और पैठन के जायकवाड़ी पर मुजवजा सोलार प्रोजेक्ट के क़याम की मुखालिफत में मच्छरों ने किया शदीद एहतजाज। दफ्तर तहसील पर मोर्चा ले जाकर तहसीलदार को किया महजर पेश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।